क्या कोरल पॉलीज होते हैं, क्या कोरल बीफ्स रीफ्स, ये जो भी चीज़ें हैं ना, सब के बारे में हम जानेंगे। यहाँ से शुरू होता है हमारा डे 9। अभी तक हमने 8 दिन पूरे कर लिए हैं। अगर आपने वीडियोस पूरे देख लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे तो भी देख लीजिए, क्योंकि अभी हमारे पास 3 दिन और है। हमारा टारगेट 12 दिन में कंप्लीट करना था एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को। अगर कुछ छूट रहा है तो आप साथ साथ कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ तक हमने मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म कर ली, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी कंप्लीट कर ली, वीडियोस अपलोड हो चुके हैं चैनल पे। हम शुरू करते हैं कि कोरल्स क्या होते हैं। ये जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, बहुत छोटे, समुंदर में, और उसके साथ जूजेंथली आपने नाम सुना होगा। ये जब मिल जाते हैं तो वो कोरल्स बन जाते हैं। पूरे मिले हुए को कोरल्स बोलते हैं। ये मिलते कहाँ हैं? साफ पानी होना चाहिए और थोड़ा गर्म हो, और ऊपर की साइड जो पानी होता है ना, उसमें ये मिलते हैं। इनके कुछ टाइप्स भी होते हैं, फ्रिंगिंग, बेरियर और अटोल रीफ। तो अब आप सोच रहे होंगे कोरल्स और कोरल रीफ में क्या फ़र्क होता है। जब कोरल होता है तो वो तो एक हो जाता है, लेकिन कोरल रीफ्स जहाँ हाई बायोडाइवर्सिटी हो जाती है वो फिर कोरल रीफ बन जाता है। इसके 3 टाइप्स होते हैं। तो देखो, आपको फोटो से समझाता हूँ सही सही। ये देखो, ये जो फ्रिंगिंग रीफ है ना, इसमें ये जैसे मान लो ये कोई आइलैंड है, इस पे ये इस साइड में मिलते हैं, जैसे यहाँ मिले हुए, तो ये फ्रिंगिंग रीफ है। अगर बेरियर रीफ, अगर ये यहाँ पे है तो ये बेरियर रीफ हो गया। और ये लगून बन जाता है जब ये पूरा आइलैंड ही डूब जाता है और उसके ऊपर कोरल रीफ्स आ जाते हैं। तो ये फर्क है इन तीनों में। बस इतना ही था हमारा कोरल्स एंड कोरल रीफ। जो हमारे आज के टारगेट्स है ना, उसमें आपको यही ध्यान रखना है कि कौन से टॉपिक्स हमें पूरे करने हैं। तो पहला टॉपिक हमारा कोरल्स एंड कोरल रीफ पूरा हो गया। और इसके कितने टाइप्स होते हैं? तो 3 टाइप्स होते हैं। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। तो अब हम आते हैं ग्रेट बैरियर रीफ एंड कोरल ब्लीचिंग। तो जहाँ सबसे ज़्यादा कोरल रीफ मिलते हैं ना, उसको ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं। ठीक है, जहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा मिलते हैं ना, उसको ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं। ये कौन सी जगह है ये आपको बताना है। ठीक है, कमेंट्स में लिख के बताओ ये कहाँ है। तो अब कोरल ब्लीचिंग क्या होती है? कोरल ब्लीचिंग का मतलब है कि जब ओशियन का टेम्परेचर बढ़ जाता है और जो एल्गी होती है वो कोरल को छोड़ देती है, ये दोनों अलग हो जाते हैं, तो फिर वो सफ़ेद हो जाता है। जो कोरल होता है वो वाइट हो जाता है और मर जाता है। ये देखो, ये फोटो है ना, इसमें डिफरेंस ये दिख रहा है आपको, ये ऐसे हो जाते हैं। तो इसका मेन रीज़न क्या होता है? मेरीन की हीट वेव्स और क्लाइमेट चेंज। मीन्स ये होता क्यों है, ये कोरल ब्लीचिंग क्यों होती है? कोरल ब्लीचिंग का मतलब इतना समझो कि ये साफ हो जाता है, मतलब सफ़ेद हो जाता है, बिल्कुल मर जाते हैं, ये समझो। ठीक है, तो इसका कारण क्या होता है? जब ओशियन का टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है ना, या क्लाइमेट चेंज होता है, उसके कारण इनमें चेंजेस आते हैं और ये ख़त्म हो जाते हैं। तो हमने अभी तक 3 कॉन्सेप्ट देखे। एक तो कोरल क्या होते हैं, एक कोरल रीफ्स क्या होती है, और एक कोरल ब्लीचिंग क्या होती है। तो आपको तीनों समझ में आए अभी तक? आपको तीनों चीज़ें समझ में आई। तो अब हम आते हैं कोरल रीफ्स इन इंडिया। तो ये इंडिया में कहाँ मिलते हैं? मीन्स कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सी जगहों पे मिलते हैं? तो एक तो है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप में कौन से टाइप के मिलते हैं, ये आपको कमेंट्स में बताना है। और एक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर भी ये बहुत मिलते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार और गल्फ ऑफ कच्छ। यहाँ ये 4 जगह सबसे ज़्यादा मिलते हैं इंडिया में। ठीक है, तो इनके लिए अब खतरे किस चीज़ के हैं? एक तो अगर हम पोल्यूशन बढ़ाएंगे, ठीक है, और अगर ओशियन में एसिडिफिकेशन होगा तो उसके कारण भी इनकी मौत हो सकती है। मौत मतलब कि कोरल ब्लीचिंग हो गई, ये समझना है आपको, सीधा साधा कॉन्सेप्ट है। तो अब हम आते हैं कोरल रिस्टोरेशन टेक्नोलॉजीज पर। ठीक है, तो इसकी 2 टेक्नोलॉजीज हैं। तो एक तो है बायोरोक टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करते हैं इन कोरल्स की ग्रोथ को फास्ट करने के लिए। ये देखो, ये एक इंसान है ना, ये अंदर जा रहा है, ये कुछ कर रहा है ना यहाँ, तो हम ऐसे ही करते हैं, किसी इंसान को भेज दिया, ठीक है, तो उसकी मदद से। मेन एम क्या है कि अगर ये चीज़ें खराब हुई है तो इनको सुधारने के लिए कुछ तो हम भी करेंगे ना। तो हम 2 टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं, मेन यही है। तो इन दोनों टेक्नोलॉजीज़ का मेन एम क्या होता है? एम तो अगर कोई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं तो यही है, सुधार करना। तो हम क्या करेंगे, जो डैमेज रीफ्स है ना, उनको फिर से रिस्टोर करेंगे। ठीक है, अब तक हमने 4-5 चीज़ें देख ली। पहली के कोरल्स क्या होते हैं, दूसरी कोरल रीफ्स क्या होती है, तीसरी कोरल ब्लीचिंग क्या होती है,
फिर हम इनको रिस्टोर फिर से कैसे करते हैं। ये 4 चीज़ें हमने देख ली। अब यहाँ तक हमारे कोरल्स क्या होते हैं ये चीज़ आपकी क्लियर है, इनको रिस्टोर कैसे करते हैं ये भी आपको पता चल गया होगा। तो अब क्या करना है आपको, अब आपको आना है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो ये क्या है कि कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव्स है जो किस चीज़ के लिए बनाई जाती है, इनको बचाने के लिए। एक यूएनएफसीसी, ये तो हमने पहले भी देख लिया, ये यूएनएफसीसी ये आपको ध्यान में रखने हैं। ये कंट्रीज है जो क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए मीटिंग करती है। ये तो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था जब हमने सारे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस डिस्कस करे थे। तो ये यहाँ आ गया है कॉन्सेप्ट। फिर भाई ग्लोबल लेवल पर भी ध्यान रखेंगे ना इन कोरल रीफ्स का, ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ तक हमने देखा इसका गोल क्या होगा, यूएनएफसीसी का इन मीटिंग्स का गोल क्या होगा, इमिशन को रिड्यूस करना और क्लाइमेट को फाइनेंस करना, जहां नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करना। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया। हमारे डे 9 के सारे कॉन्सेप्ट लगभग कवर हो गए। डे 9 हमारा छोटा सा ही है, 5-6 कॉन्सेप्ट है जो कवर हो गए हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बच रहा है जिसको बोलते हैं किलिंग कर्व। अब किलिंग कर्व क्या होता है, तो किलिंग कर्व से आपको बस इतना याद रखना है कि ये दिखाता है कि एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसके साथ हमारा किलिंग कर्व भी पूरा हो जाता है। तो अब आपको किसी भी चीज़ का लोड नहीं लेना है। ठीक है, जैसा वीडियो मिल रहा है, जो टारगेट्स मिल रहे हैं वो आप पूरे करते जाइए। जो बिगिनर्स है उनको ये बहुत हेल्प करेगा क्योंकि उनका बेस भी रेडी नहीं होता, इसलिए ये उनको बहुत हेल्प करेगा। और जो लोग पहले से तैयारी में है उनके लिए भी हेल्पफुल है क्योंकि उनका भी रिवीजन साथ साथ हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम डे 10 में मिलते हैं।